लास्ट हो जाएगा उसके बाद, तब करंट की पूरे डिटेल में सिस्टम 4 क्लास चलेंगे। धारा के चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, जो है रासायनिक प्रभाव, सभी से आपको प्रश्न में रहते हैं। अब हम लोग आज के क्लास में मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। हेडिंग दे दीजिए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। चलिए अब पहले समझते चलेंगे, फिर आपको क्वेश्चन केवल कॉपी वर्क करना है, यहाँ पे पूरे बात को केवल सीखना है। देखिए, प्रतिरोध का मतलब सब लोग जानते हैं, इसको हम लोग शुद्ध में कह सकते हैं रुकावट। प्रतिरोध मतलब रुकावट। बोलिए, धारा के मान को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। अगर कहीं भी मान ले घर में ज्यादा धारा यहाँ पे है और हम चाहते हैं मोबाइल में इस धारा को भेजे, तो हमको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रतिरोध लगाएंगे। अच्छा, आप लोग रेजिस्टेंस देखे हैं कैसा होता है? तो आप जैसे ही मोबाइल का चार्जर अगर आपके घर में खराब है, उसको खोल दीजिए, तो उसमें कुछ सेक्शन पतला में कलर किया हुआ आपको मिलेगा, और रंगीन भाग जो मिले, कलर किया हुआ मिले, तो आप समझ लेंगे कि वो रेजिस्टेंस है और यह धारा के मान को कम कर रहा है। कभी भी आपको हम कहें कि बताओ चांदी का प्रतिरोध ज्यादा होता है कि कम होता है, तो जिसमें ज्यादा धारा जाएगा उसमें रेजिस्टेंस कम हो, और जिसमें कम धारा जाएगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो। रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। और ओम का मतलब क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। कभी कभी ओम नहीं देता है तो आपको दे देगा रेजिस्टेंस का मात्रक है, तो आपको ध्यान रखना है वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग को देखना है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बस इसको समझना है और इस पर ऑब्जेक्टिव बनाना है। प्रतिरोध कई चीजों पर निर्भर करेगा। पहला नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डिपेंड करता है पदार्थ पर। अगर हम दो पदार्थ ले, दोनों का लंबाई भी बराबर है, दोनों की मोटाई भी बराबर है, तो क्या दोनों पदार्थ अलग अलग पदार्थ है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा? इसका मतलब समान लंबाई और समान क्षेत्रफल रहने पर भी पदार्थ बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। और आप सभी लोग जानते हैं, लोहा का जो रेजिस्टेंस होता है ये तांबा से, और कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है ये चांदी से अधिक होता है। यानी किस धातु का प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो चांदी का। और इसीलिए चांदी धातु में सबसे अच्छा चालक है। आपको पूछा जाएगा कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक है, तो आंसर कौन होगा? चांदी। कौन सा धातु कम चालक है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो लोहा, लोहा इन सभी में कम चालक। इसीलिए हम लोग ज्यादातर पोल पे एल्यूमिनियम का वायर खींचते हैं। चांदी बहुत महंगा है, चालक तो खूब है, लेकिन इतना महंगा है कि चांदी का तार खींच देंगे तो 5-6 महीना तक लाइन नहीं आए। लड़के तो लड़के, लड़कियां लोग भी चुराने लगे। चांदी महंगा है ना जी, और आभूषण गहना बने, तो इसीलिए महंगा है। कॉपर भी का वही हाल है, तो इसीलिए एल्युमिनियम वायर हम लोग यूज करते हैं। थोड़ा बहुत लोहा मिक्स करते हैं, पूरा लोहा देंगे तो इसमें कम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग सीखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कोई भी कंडक्टर होगा, अगर छोटा तार, लंबा तार, बताओ ज्यादा कौन रोकेगा? यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। पतला तार और मोटा तार, बताओ ज्यादा कौन रोकेगा? बोलिए, पतला तार और मोटा तार ज्यादा कौन रोकेगा? पतला तार। कितने को लग रहा है पतला तार ज्यादा रोकेगा? अच्छा, और मोटा तार ज्यादा रोकेगा? अच्छा, कई लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको हीटर में लाइन जोड़ना है तो पतला तार से जोड़ेंगे कि मोटा तार से? मोटा तार से। किस लिए मोटा तार से जोड़े हैं? ज्यादा धारा जाने के लिए कि कम? चलिए बोलिए, ज्यादा। तो ज्यादा धारा जा रहा है तो ज्यादा रोकेगा कि कम? कम। इसलिए मोटा तार कम रोकता है, और इसीलिए एरिया नीचे है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ घर में फ्यूज का प्रयोग किया गया है, तो धारा में ज्यादा रुकावट होगा, वायरिंग वाले तार में, फ्यूज वाले तार में, दोनों में बराबर हो? चलिए बोलिए, तुम्हारे घर में ज्यादा रुकावट होगा वायरिंग के तार में कि फ्यूज के तार में, कि दोनों बराबर हो? तो आप कहोगे कि समझ गए, फ्यूज का तार पतला होता है, और पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए पतला तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो नीचे रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं टेम्परेचर, ताप। और दिमाग में आपको बैठा लेना है, ताप बढ़ने से मेटल, धातु का जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का मेन एग्जांपल आपका बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका प्रतिरोध घटता है। अब आपसे पूछेगा कि अर्धचालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है? घटता है। बताओ, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध, चलिए बोलिए, बढ़ता है। तो लास्ट इस पर हम समझा रहे हैं, और इस पर आपका 5 क्वेश्चन देंगे तो इधर का स्टेप निकले। रेजिस्टेंस एक अच्छा टॉपिक है, सीखने का मतलब एकदम बढ़िया बेस हो जाए, करंट आपको फिर कोई समस्या नहीं करेगा। तो एक बार फिर से ईमानदारी से सुनेंगे, पदार्थ बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। चांदी का प्रतिरोध धातु में सबसे कम होता है, और यह धातु में सबसे अच्छा चालक है। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती। छोटा तार और लंबा तार ज्यादा कौन रोकेगा?
लंबा तार, पतला तार और मोटा तार, ज्यादा कौन रोकेगा? पतला तार। और तीसरा है ताप पर। ताप बढ़ाएंगे तो धातु का प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक के उदाहरण बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है सबका? अब क्वेश्चन लिखिए, देखिए आप कितना अच्छा बना पाते हैं। लिखिए प्रश्न। ताप बढ़ने से किसी पदार्थ का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से किसी पदार्थ का प्रतिरोध नीचे चॉइस ए बढ़ता है, चॉइस बी घटता है, चॉइस सी बढ़ घट दोनों सकता है, और चॉइस डी अपरिवर्तित रहता है। जल्दी से बढ़िया से सोचिए। सी बोल रहे हो? सी बनाना है। कितने को सी लग रहा है जी? अरे बहुत लोग हैं। हाँ, अब यही चीज सीखना था। ताप बढ़ने से धातु दिया है कि अर्धचालक? क्वेश्चन पढ़िए। पदार्थ दिया है, और पदार्थ दोनों तरह का हो सकता है। मेटल भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। मेटल रहता तो बढ़ता और सेमीकंडक्टर में घटता, इसलिए आंसर बढ़ घट दोनों सकता है, और सही आंसर सी, बिल्कुल सही। देखिए अभी आप लोग एकदम सावधान है, इसलिए चल रहा है। नहीं तो कई लड़का इतना पढ़ता है, वो तो खाली पढ़ेगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है या घटता है, दोनों कैसे हो जाएगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है, धातु रहता तो सही में बढ़ता, अर्धचालक होता तो घटता, पदार्थ दिया है तो दोनों हो सकता। बोलिए क्लियर है सबका? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा आसान प्रश्न ही चल रहा है, एकदम सही करें। लिखे, यदि तापमान को 30 डिग्री सी से 10 डिग्री सी कर दिया जाए, 30 डिग्री सी से 10 डिग्री सी कर दिया जाए, तो लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे चॉइस ए, दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा। चॉइस बी, दोनों का प्रतिरोध घटेगा, दोनों का प्रतिरोध घटेगा। चॉइस सी, लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा, लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। और चॉइस बी, लोहा का घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा, लोहा का घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा। डी, बढ़िया बढ़िया से। यहां चोरी कर सकते हैं, बना दिए, वाह। कितने लोगों ने ए बनाया, हाथ उठाओ, दोनों का बढ़ेगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना जी। बी बनाया, चलिए इतना मूर्ख कोई होगा नहीं बेसिकली जो सोच रहा, क्योंकि लोहा और सिलिकॉन में नेचर हमने अलग लिखा है। चलिए अब दो तो नहीं है, पक्का पक्की है। कितने लोग को सी लग रहा है? सी बहुत कम लोग को लगा जी। और डी लग रहा है, डी तो बहुत लोग को लगा। साफ लिखा हुआ है, लोहा का बढ़ेगा और अर्धचालक का घटेगा, इसीलिए सी होगा, क्या है ना? तो देखो इसका मन की बात हम बोल, अरे कब ऐसा होगा? ताप बढ़ने से हम क्या दिए? 30 से 10 किए, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो ताप घटेगा तो उल्टा ना चलेगा जी, इसलिए लोहा घटेगा और सिलिकॉन बढ़ेगा। सही आंसर डी, बिल्कुल सही से। कई लोग सोच रहे थे, बहुत बढ़िया। देखिए चोरी किया, देखा बोर्ड के सामने, अर्धचालक घटता है, धातु बढ़ता है, लड़ गया, सी होगा। लेकिन कब? जब ताप बढ़ाएंगे तब। यहां हमने ताप को 30 से 10 कर दिया, तो ताप तो घट ना गया, तो अपोजिट नेचर चलेगा। लिखिए जरा अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से सही करेंगे। इसमें स्टार लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा सोचने वाला पर बदल दे रहा है, उतना सोचने आ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति। लिखिए, अति निम्न ताप पर
अति निम्न ताप पर, अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा? एट वेरी लो टेम्परेचर सिलिकॉन बिहेव्स एज लाइक गैस। उसमें चॉइस आपको दिया हुआ रहेगा। अति निम्न ताप पर सिलिकॉन किसके जैसा कार्य करेगा? चॉइस ए फुल्ली इंसुलेटर, चॉइस ए पूर्णतः कुचालक, पूर्णतः कुचालक, पूर्णतः कुचालक, चॉइस बी अति चालक, अति चालक, चॉइस सी अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और चॉइस डी चालक कंडक्टर। एक बार पढ़िए इसको, 1 डिग्री समझने लायक पढ़ाए हैं और इतना समझने आ गया तो बहुत अच्छी स्थिति है। बातें वही है, आप उसमें अकल लगाइए केवल क्या कह रहा है। अर्धचालक लग रहा है तो बड़ा सा टिक लगा दीजिए अर्धचालक में। पूर्णतः कुचालक लग रहा है तो उसी में टिक लगा दीजिए। हमको जो कहिएगा हमको उसी में लग रहा है। क्या लग रहा है जी? अति चालक। अच्छा, अति चालक भी लग रहा है, वाह। इसमें अच्छा देख लें, इसमें एक तरफ में नहीं है, बहुत तरह का वैरायटी है इसमें। कितने लोग को लग रहा है पूर्ण कुचालक? हाथ उठाइए, पूर्ण कुचालक। अरे आप तो काफी उठा दिया सर। चॉइस बी में कितने लोग हो? सुपर कंडक्टर, बी में सुपर कंडक्टर में, और सी में है सेमी कंडक्टर अर्धचालक, और कम लोग है जी, और डी चालक। और बाकी लोग ई वाला नहीं दिए थे बीपीएससी में, इसीलिए हाथ नहीं उठाया सर। भाई कितना हल्का क्वेश्चन है, सोचिए पहले बढ़िया से सोचिए। इसी टाइप पर अगला देंगे तो सही करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का मतलब सेटर एकदम खुश रहता है कि जो लड़के सोचने वाला नहीं है उससे नहीं बने। पहले हमें ये बताओ, अति निम्न ताप, सब लोग एकदम बढ़िया से समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। अति निम्न ताप का मतलब ताप बढ़ाना है कि घटाना है? थोड़ा बहुत घटाना है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात। सिलिकॉन का बिहेवियर होगा तो आप पहले ये बता दीजिए, सिलिकॉन में ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, वेरी गुड, और घटाएंगे तब और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। एकदम अति घटाएंगे तब अति बढ़ जाएगा, अति बढ़ जाएगा। और बताओ अगर प्रतिरोध एकदम बढ़ जाएगा तो करंट नहीं जाएगा और इसीलिए पूर्ण कुचालक होगा। और सही आंसर ए हो। नहीं समझा बात जी? फिर से एक बार फिर से समझिए, सुनो जरा बढ़िया। कई लड़के परीक्षा में केवल क्या करता है? सिलिकॉन अर्धचालक मार के चला है, और घर में आके अरे अति निम्न ताप था, सब वहीं पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन के नेचर को देखो, केवल सिलिकॉन कैसा कार्य करेगा ये नहीं पूछ रहा। तुम्हें कह रहा है कि टेम्परेचर को बहुत नीचे सोचो, तो तुम्हें सोचना है कि जब ताप घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अति निम्न घटाएंगे तो अति ज्यादा बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो इसको हम लोग पूर्णतः अचालक कहेंगे। अचालक वही कुचालक कहते हैं। बात समझ रहा ना? अचालक कुचालक एक ही, और इसीलिए फुल्ली या परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेवियर होगा। क्या क्लियर है सबका? थोड़ा सा इसमें चेंज करें ताकि अगला में आप सोच सको बढ़िया से। हल्का लिख दीजिए, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप। परम शून्य समझते हो? परम शून्य का मतलब हो गया अति निम्न। 0 केल्विन को परम शून्य कहते हैं। अति निम्न माने एकदम सबसे कम। लिख दीजिए, परम शून्य ताप पर धातु किसके जैसा कार्य करेगा? या धातु होते हैं, परम शून्य ताप पर धातु होते हैं, परम शून्य ताप पर धातु होते हैं। चॉइस बराबर पिछला वाला वही है, पिछला चॉइस। ए पूर्णतः कुचालक, बी अति चालक, सी अर्धचालक, और डी सुचालक। धातु की बात की जा रही है और खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए। इस पर मैं जान के दिया हूं कि आपको सोचने आ जाए। एक टाइप का अगला नंबर दिया गया है। बना दिए? वाह। कितने लोगों को ये लग रहा है पूर्ण कुचालक? पूर्ण कुचालक। और बी लग रहा है अति चालक, कुछ आपको बड़ा अति चालक है। और सी लग रहा है अर्धचालक, और डी चालक, धातु चालक होते हैं। और निम्न ताप कहां? सुनेगा बढ़िया से, ध्यान नहीं दे रहा। पूरे एक साथ सुरताल में सही होना चाहिए था। ध्यान कम दे रहे हैं। ध्यान कम दोगे तो लेवल का क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, फिर खाली वही चटनिया वो बनेगा। सबसे अच्छा चालक है तो चांदी, बस। बाकी कहीं कुछ देगा तो जाओ उलट पुलट जाओ। अच्छे एग्जाम तुम दोगे तो नहीं रहेगा। यूपीएससी कभी नहीं पूछता है कि अच्छा चालक कौन, जानता है कि चांदी सब रट के आया हो। जो क्वेश्चन गेस कर लो कि आने वाला है वो पहले से पक्का यूपीएससी में नहीं आएगा। बस होना, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब में जो तुम मान लो कि बस ये वाला एकदम पक्का है वो नहीं आएगा। उतना छोड़ के तब सोचो क्या आ सकता है। समझ रहा ना? उसका नाम वहां यूपीएससी। तो आपको जब बीसीएस रेंज की तैयारी करोगे तो एकदम सोचो ताजा क्वेश्चन में तुम अपने आप को कितना स्टेबल रख सकते हो, कितना सोच सकते हो। अपने मन का बुद्धि नहीं खुला तो आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। अंदर से ज्ञान नहीं आया, कुछ नहीं।
ये सोचने जब तक नहीं आएगा, मैं परेशान क्यों हूं इसीलिए कि उस सोचने का जो स्किल है ना, वो धीरे 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 आ जाना चाहिए तुमको। क्वेश्चन दे और दूसरा उसी टाइप का दे तो पकड़ना है। अब देखो अभी हम क्या समझाए, अति निम्न परम शून्य माने एकदम नीचे तापमान, और आपसे पूछा क्या गया है, धातु होते हैं। तो आपको खुद से सोचना है कि धातु का मतलब ताप घटने से धातु का प्रतिरोध घटेगा, बढ़ने से बढ़ता है तो घटने से घटेगा। तो बताओ जब ताप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कमेगा, और कम करेंगे और कमेगा। अति निम्न करेंगे तो अति निम्न जीरो हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर। और इसलिए सही आंसर क्या होगा, अति चालक। और बोलो अति चालक कौन में है, बी। सही आंसर बी। क्या जी क्वेश्चन समझ में आया सबको? कई बार टेम्परेचर फिर से सुनना है, जो नहीं समझ पाया फिर से एक बार देखिए। ताप कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, अति निम्न करेंगे रेजिस्टेंस अति निम्न होगा, अगर परम शून्य करेंगे तो ये भी अति निम्न जीरो हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि यह अति चालक है, सुपर कंडक्टर। कोई चीज अति चालक हो सकता है। तुमसे कोई पूछे कि अति चालक का उदाहरण बताइए तो चांदी मत बोलो। चांदी एक अच्छा चालक है, अति चालक नहीं है। अति चालक का मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, और वो कोई धातु हो सकता है, उसके लिए निम्न टेम्परेचर सबका अलग अलग। कोई धातु कितना माइनस में इतना पर है अति चालक, कोई माइनस इतना पे है अति चालक। ये अति चालक हर का एक टेम्परेचर होता है, और धातु अति निम्न ताप 0 केल्विन पर सभी हमारे क्या होंगे, अति चालक होंगे। तो ये बिहेवियर आपको ध्यान रखना था। ताप से आपको रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हल्का परीक्षा का सेटर होगा तो इसी में खुश हो जाएगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ये एकदम सिंपल लेवल का जो परीक्षा दोगे, रेलवे जो है आपका बिहार पुलिस, इस तरह का छोटे एग्जाम जितने दोगे, इससे ऊपर वो नहीं चढ़ता है। जैसे ही तुम थोड़ा सा ऊपर ग्रुप डी में जाओ, ग्रुप डी का साइंस थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसमें जाओगे, थोड़ा और बेहतर एग्जाम पीसीएस रेंज में जाओगे, तो वहां फिर इससे ऊपर चढ़ेगा। और वो चेक करेगा कि लड़के रट के तो नहीं बैठा है। वो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ लिया है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, तो वो क्या करेगा, ताप को 10 डिग्री से 8 डिग्री कर देगा। चेक करेगा कि वो समझता है कि रेडीमेड। अब जो लड़के के अंदर समझ है कि नहीं घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहली स्थिति, फिर धातु है कि अर्धचालक दूसरी स्थिति, और तब बढ़ेगा कि घटेगा तीसरी स्थिति, तो समझ। बोलिए क्लियर है सबका? तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आपको पूछा जाए, खास न्यूमेरिकल इस पर रहता है। तो क्वेश्चन लिखिए, अभी हम लोग 2 चलेंगे तो आपका इस पर बेस आ जाए। लिखिए क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से, किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से, किसी तार की लंबाई दुगनी कर देने से उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध नीचे चॉइस ए दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चॉइस बी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चॉइस सी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, और चॉइस डी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बढ़िया से चलना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल स्टेप में ऐसा पूछ सकता है। जल्दी बोल दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आपको ध्यान देना है, रेजिस्टेंस आर समानुपाती एल बटे ए होता है। क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। अगर कोई तार इतना बड़ा है और इसकी लंबाई को दुगना कर दे, इतना ही और जोड़ दे, तो बोलिए आप सोच के लंबाई दुगना करेंगे तो प्रतिरोध दुगना होगा। समानुपाती में समझाए थे आपको, ऊपर वाला जैसे चेंज होगा वैसे ही भी बदलेगा। अगर नीचे वाला में परिवर्तन करते तब तो 1 बटे करके आंसर देना था। एरिया डबल कर दे, तार मोटा कर दे तो प्रतिरोध 1 बटे 2 का मतलब आधा हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है सबका? अब क्वेश्चन आपको दिया कि तार की लंबाई दुगनी कर दे तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, तो सही आंसर दुगना। अब इसके स्टेप को सुनिए। धीरे धीरे प्रश्नों में काफी परिवर्तन करना है और उसको फ्रीक्वेंसी को पकड़िए। हम जो समझाना चाहते हैं उस चीज को अगर लड़के धरते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं कि अब इसके पास एकदम ठीक ठाक सोचने की क्षमता है। अब इसमें आप फिर से बात को हमारी समझिए। सेकंड लेवल का जो सेटर होता है ना, वो चाहता है कि सब रट जाएगा लड़के। आजकल की दुनिया एकदम किताबों की दुनिया से धीरे धीरे अलग हो रहा है। आने वाला जो लड़के 1-2 साल बाद का क्वेश्चन देखो, वो अपने आप में लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में 90% ताजा ही रहे, और उसमें सिर्फ वही लोग का राज होगा जो लड़के सोचने समझने से, और वही लोग जॉब में भी जाएगा तो कुछ कर पाएगा। जो केवल रात दिन बैठ के रट रहा है और किताब का कीड़ा है, पूछिए तो सोच क्षमता कुछ नहीं, तो वो रटने वाला न तो विकास उधर करेगा, न इधर चुनाव भी जाएगा, तो कुछ काम लायक नहीं रहेगा। तुम केवल 50 क्वेश्चन रट के क्या करें? और इसमें देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज करता है, इस बात को सीखो। हमने बताया कि एक तार की लंबाई 3 मीटर है और उसका प्रतिरोध 8 ओम है। यदि इसकी लंबाई अब 6 मीटर कर दिया जाए, 3 मीटर लंबे तार इसमें और जोड़ दिया जाए, तो नया प्रतिरोध क्या? अब बताओ, तार की लंबाई अब 6 मीटर हो, तो इसका अब प्रतिरोध क्या हो? तो कई लड़का सोचने लगता है कि लगता है न्यूमेरिकल पूछा है, और तार की लंबाई दुगना कर दिया गया तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, तार तो 16 ओम आंसर हो जाएगा। नहीं समझा बात जी? अब इसमें अगला अस्तार लगा दीजिए। ये थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
इसमें आप सोचने आया तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। लिखिए, यदि किसी तार को खींच कर दुगना कर दिया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है और दोनों का गैपिंग आप समझोगे बढ़िया से जो समझाना चाह रहे हैं। यदि किसी तार को खींच कर दुगना कर दिया जाए, यदि किसी तार को खींच कर दुगना कर दिया जाए, खींच कर दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, नीचे लिख दो, चॉइस ए दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चॉइस बी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चॉइस सी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और चॉइस डी 1/4 गुना हो जाएगा। चार गुना। चलिए अभी हम समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तो सीखना है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो कन्वे हो आप तक। सुनेंगे, 2 बात हमने समझा रहा है और दोनों बात जो हम समझाए उस बात को फिर से सब लोग सुने। यदि तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, कहने का सेंस है उतना ही मोटा, उतना ही लंबा, एक तार इसमें और जोड़ दे तो लंबाई दुगना हो जाएगा, तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे खींच के दुगना किया गया, तो आपको इस बात को सीखना है। आप रबर देखे हो, रबर को खींचते हो तो लंबाई जब बढ़ती है तो मोटाई वही रहता है कि घटता है, बस यही सीखना है। अगर खींच खांच दो तो खींचने से लंबाई दुगना होगा तो एरिया आधा हो जाएगा, और इसी चीज को सीखना है। अगर लंबाई दुगना होगा तो एरिया आधा होगा, कब? खींच देंगे तब, और 2 दूना 4, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाए। फिर से सीखेगा, सभी लोग को एक बार फिर से समझा दे। जो लड़के को कम दिमाग काम करता है वो सीधा सीधा समझिए, तार की लंबाई जितना गुना करेंगे प्रतिरोध उतना गुना होगा, अगर खींच खांच नहीं करेंगे तब। अगर खींच दिए तो प्रतिरोध खिंचाव स्क्वायर गुना होगा। ये रेडीमेड रट के तैयार रखिए, खींच दिए खिंचाव स्क्वायर, कहेगा खींच के दुगना, कहना कहता 4 गुना, खींच के तिगुना 9 गुना, फिर 6 बोलता है जी, 3 के स्क्वायर 3 दूनी 6 मारता है क्या जी? 9 गुना, खींच के 4 गुना 16 गुना। तो बताओ क्यों स्क्वायर हो रहा है? क्योंकि आर समानुपाती L/A है। अगर ये 3 गुना करेंगे तो 1/3 होगा, 9 गुना हो, 4 गुना होगा तो 1/4 होगा, 16 हो। यानी आप रेडीमेड ध्यान रखोगे, खींच दिए तो खिंचाव स्क्वायर। आंसर लगा दीजिए, 4 गुना ब्रैकेट में मार दीजिए, खींच दिए तो रेजिस्टेंस बराबर खिंचाव स्क्वायर। दिमाग में सेट रखेगा। परीक्षा में केवल तुम लोग पढ़ेगा खींच के तिगुना, कहेगा मारो खिंचाव स्क्वायर 9 गुना, बिना खींच खांच रहेगा तो सीधा सीधा चले। बोलो दोनों स्टेप क्लियर है ना? अभी एक क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ऊपर सोचने लायक, और तब रेजिस्टेंस का दूसरा नंबर बेस भी आपका क्लियर हो गया। जो हम लोग सीखते हैं ना उस पर बेस बनाइए, क्वेश्चन वहां से चलता है। लिखिए जरा क्वेश्चन, प्रश्न देखिए, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे खींचकर दुगना कर देने से इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका प्रतिरोध कितना होगा? जल्दी बता दीजिए। वेरी गुड, बताओ पहला रेजिस्टेंस कितना है? 10। खींच के दुगना किए तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर खिंचाव स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो बताओ 2 दूना 4, 10 गुना 4, 40 ओम आंसर। कई लोग 10 पर स्क्वायर मार देता है और चॉइस ए में 100 देता है कि भैया स्क्वायर करने वाले लोग निकलो अगला क्वेश्चन की। तो आपको ध्यान रखना है, खींच खांच किए उसमें स्क्वायर लगाना है, मान में नहीं। खींच के दुगना किए तो 2 का स्क्वायर, पहले से है 10 तो 2 दूना 4 गुना 10, 40 ओम। नहीं समझा क्या जी? अगर तुमको देगा जल्दी बताओ तार का रेजिस्टेंस 5 ओम है और खींच के 3 गुना किए, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बोलिए। तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 5 45 हो। क्लियर है सबका ना? तो अब देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक अगर देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है पहले, बात समझिए। ग्रुप डी वाला बीपीएससी अभी तक नहीं पूछा है, ग्रुप डी पूछ चुका है। हम चुके कोशिश कर रहे हैं कि साइंस का मतलब ऑल एग्जाम ऑल इन वन आपका एक साथ चल, इसलिए जहां न्यूमेरिकल जरूरत है हम न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं कि पूरे में समय है ही आपका फाउंडेशन टारगेट दोनों बैच मिक्स करके चलो, ताकि पूरे मिजाज से चल जाए कि एकदम कोई भी टॉपिक है तो उसका क्वेश्चन ना छूटे आपसे। तो अब जल्दी बताया, खींच देगा सीधा रहेगा तो क्या आपसे क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब इसमें आप रेजिस्टेंस पे क्लियर हो गए, बता दीजिए आर समानुपाती L/A। खींचे तो क्यों बदला, ये भी लाइन क्लियर हो गया है सबका। अब ध्यान दें, अब परीक्षा में इतना हैवी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बढ़ा देते हैं। कोई आपका माथा उठा खाए तो उसको ही दाग सकते हैं, ये विशेष ब्रह्मास्त्र है। ऐसी झूठो मत कराना किसी को, कोई झूठ मूठ का तंग करे तब एक लगा दिए तो फिर फिजिक्स तुमसे नहीं पूछे। बताओ किसी तार को खींचकर उसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाए? अरे तो ब्रह्मास्त्र है, इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं है, इसका आंसर नहीं है। ये सब आपातकालीन लैंडिंग है। अब कोई इधर उधर दागे कहना कि अच्छा हम बताते हैं, तू बताओ इतना खींचे कि त्रिज्या आधा हो, त्रिज्या आधा हो गया, रेडियस आधा हो गया, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाए? जल्दी बोलो। 4 गुना।
अब देखो तुमको समझाएंगे तो समझ जाओगे, भारी कुछ नहीं होता है, समझ जाओगे। हमने चेंजिंग कहा किया है, रेडियस। यहाँ फार्मूला एरिया है तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। बताओ रेडियस हाफ कर दिए हैं तो ये 2 दूना 4, तो लंबाई 4 गुना हो जाएगा, और ये 4 यहां से धरेगा तो आंसर 16 गुना होगा, जो लॉटरी मारने से नहीं लड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आपको सोचना है कि त्रिज्या हाफ की है तो तार पतला ना हो गया, और पतला हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसीलिए बढ़ करके 16 गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ये भी वही है, खींच के अगर 1/n गुना त्रिज्या कर देंगे तो त्रिज्या 1/n होगा, तो रेजिस्टेंस n के पावर 4 गुना होगा। ये ट्रिक है, सीधा सीधा। लेकिन इतना का जरूरत आपको नहीं है, त्रिज्या उरिज्या का काम नहीं रहता। बहुत होता है तो खींच खाच के लंबाई इधर उधर करता है, लेकिन आपको हम 1 डिग्री जान के ज्यादा कर दिए। ये आपातकालीन में रेजिस्टेंस में तुमको कोई नहीं कभी तंग करेगा, रेजिस्टेंस में एकदम फार्मूला ठीक ठाक हो गया। अब आपका जरा ध्यान से समझे, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको बात तो समझ में आ गई। पदार्थ बदलने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बदलता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, और ताप के अनुसार भी आप चेंजिंग देख चुके। अब थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आर समानुपाती L/A है, तो बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यहां से थोड़ा सा स्टेप पढ़ेगा। रेजिस्टेंस से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना रहती है, और इसलिए पूरा इस टॉपिक को थोड़ा 2 टॉपिक और पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, और इस प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। और रो L/A फार्मूला है। ये रो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि रो का मतलब 2 हिंदी नाम है। एक हिंदी नाम इसका है विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों कभी कभी क्वेश्चन में आते रहता है, और दूसरा जो नाम आप देख रहे हो इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। बात को सुनना, बहुत बढ़िया यहाँ पे टर्म आ रहे हैं। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आते हैं, और इस कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो। रो का मतलब हिंदी नाम 2 है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या सीखना है? प्रतिरोधकता का मान पदार्थ और ताप 2 ही चीज पर निर्भर करता है। यह पदार्थ का एक वैल्यू है, इसी के कारण लोहा, तांबा, चांदी का रेजिस्टेंस अलग अलग है। लंबाई समान है, एरिया समान है, लेकिन दोनों पदार्थ का प्रतिरोधकता अलग है, इसीलिए रेजिस्टेंस अलग। बात को समझना, जो फर्स्ट नंबर था उसको हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आपको कहा जाए कि बताओ इतना ही बड़ा लोहा का तार लें और इतना ही बड़ा चांदी का तार लें, जितना मोटा लोहा है उतना ही मोटा चांदी है, तो बताओ दोनों का L तो समान है, दोनों का एरिया भी हमने समान लिया है, फिर भी लोहा और चांदी का रेजिस्टेंस अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का रो अलग। बोलिए जी, बात क्लियर है सबका? यानी प्रतिरोधकता पदार्थ पर डिपेंड करेगा, और किसका प्रतिरोधकता अधिक होगा? लोहा का कि चांदी का? लोहा का, इसीलिए लोहा का प्रतिरोध ज्यादा है। चांदी का रो कम है, इसलिए चांदी का प्रतिरोध कम है। उल्टा क्वेश्चन आता है, किस धातु का प्रतिरोधकता अधिक है? लोहा। किस धातु का प्रतिरोधकता कम है? चांदी। चालकता अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, प्रतिरोध अलग है, और सारे सिस्टम में आपको दिमाग में सेट करना है। चांदी का प्रतिरोधकता हमारा क्या है? कम, इसीलिए धारा ज्यादा जाता है। और अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, प्रतिरोधकता लंबाई बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से कोई निर्भर नहीं करता। ये महत्वपूर्ण बात। अगर हम 8 मीटर लंबा भी तार ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग को कष्ट रहता है, इसलिए थोड़ी सी बात और अच्छा से समझिए। रो का फॉर्मूला तिरछा गुणा करोगे तो R × A/L होता है। किसी भी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रो कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब 8 मीटर लंबा तार है तो आपको एकांक लंबाई 1 ही मीटर लंबा सोचना है। 20 मीटर लंबा तार है तो आपको 1 ही मीटर सोचना है, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो रेजिस्टेंस है वो रो है। इसीलिए लंबाई बढ़ा भी देंगे तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां अक्सर लड़के फंसते हैं, इसलिए हमने इतना ध्यान दिलवाया। क्वेश्चन क्या देगा? किसी तार को खींच कर दुगना कर देने से प्रतिरोधकता, तो आंसर होगा अपरिवर्तित। कई लड़का खींच दिया तो खिंचावे स्क्वायर में रह जाता है। बात पर ब्रेक, तो ब्रेक नहीं रहेगा तो बिना ब्रेक की गाड़ी हो जाओ। हमें इस बात का फिर डर रहता है कि हम खींच के खिंचावे स्क्वायर कर दिया, एक अलग नट कसा के। परीक्षा में कहा हो बाबू खींच के दुगना की लंबाई प्रतिरोधकता, तो कहा लड़ गया था सर, एकदम हूबहू था, 4 गुना मार के आए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, एक पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। लंबाई कुछ भी कर लो, प्रतिरोधकता नो चेंज, एरिया कुछ भी कर लो, प्रतिरोधकता नो चेंज। क्यों नो चेंज है? क्योंकि इसका डिफिनेशन एकांक लंबाई के लिए डिफाइन है। कितना भी लंबा करोगे तो हमको लेके 1 मीटर चलना है। बोलिए, बात क्लियर है सबका? अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात सीख गए कि प्रतिरोधकता का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इस प्रतिरोधकता के इनवर्स को, प्रतिलोम को, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। ये विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता किससे लिखते हैं? सिग्मा से। और इससे एसआई यूनिट खास पूछा जाता है। ये भी मत समझना कि मैं कोई बहुत ऊपर कक्षा का पढ़ा रहा हूं, 10वां क्लास में पढ़ना। किसी के भी सिलेबस में लिख देगा कि 10वां तक फिजिक्स पूछेंगे तो ये 10वां का चल रहा।
कई लड़का को रो और सिग्मा लिखते हैं तो सोच रहा होगा कि बहुत ऊपर चढ़ रहा है, 10वां है, और इसी में इधर उधर करता है तो बहुत गड़बड़ करते हो। तो इसमें अब आपको ध्यान देना है फिर से, विशिष्ट चालकता क्या है? प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को उल्टा को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता को जो लिखे है इसको क्या कहेंगे? सिग्मा। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। परीक्षा में क्या आएगा? हम इतना पढ़ा के भेज देंगे, वो क्या कहेगा? विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता के गुणनफल का मान होता है। तो जो लड़का पढ़ ले वो कहेगा कि वो समझ गए, रो बराबर सिग्मा बटे 1 बटे सिग्मा, या सिग्मा बराबर 1 बटे रो, रो और सिग्मा का गुणनफल क्या होगा? 1 हो। बोलिए जी, क्लियर है सबका? अब यहाँ पे आपका एसआई यूनिट एक और 10th में पढ़ना है, यहां से महत्वपूर्ण है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक 1 बटे ओम मीटर, ओम -1 मीटर -1 होता है। आपको पूछा जाए विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम -1 मीटर -1, इसको प्रति ओम प्रति मीटर का, प्रति ओम प्रति मीटर। 3 क्वेश्चन यहां से चलेगा तो अब लॉक होगा। लिखिए क्वेश्चन। अब रेजिस्टेंस से आपका क्वेश्चन पे राज करोगे। ये सब नहीं ठीक से झाड़ के पढ़ रहोगे ना, जिधर पूछेगा उधर कुछ सटका ले। झाड़ के पढ़े रहेगा तो 3 ही बात पढ़ना है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, एकदम टनाटन बनेगा। लिखिए जरा क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया बना पाते हो। क्वेश्चन लिखिए, प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चॉइस ए, लंबाई पर, लंबाई पर। चॉइस बी, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। चॉइस सी, ताप पर, ताप पर। डी, इनमें सभी पर, सभी दिया रहेगा। और बीपीएससी तो जानते ही हो, एक से अधिक नहीं तो कोई नहीं, तो अपने ई में दे देगा। केवल ताप? अरे अभी सिखाए थे, रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणानुपाती, ताप बदलने से बदलेगा। तो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर कि सभी पर क्या होगा? हाँ, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। बात सीखेगा, नहीं तो कई लड़का एकदम कंफर्म मार के आता है, ये एकदम प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, इनमें सभी होगा। बड़ा हल्का दिया था। प्रतिरोध कहेगा तब, प्रतिरोधकता कहेगा तो तुम मुस्कुराओगे कि लंबाई और क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता सिर्फ 2 बात पर निर्भर करता है, पदार्थ पर और ताप पर। पदार्थ बदलेगा तो बदलेगा, ताप बदलेगा तो बदलेगा। आपको कहेगा पदार्थ बदलने से प्रतिरोधकता बदल जाएगा। बोलो, खींच के दुगना किए हैं तो प्रतिरोधकता, खींच के दुगना किए हैं प्रतिरोधकता। तो आप ही बताओ, खींच के दुगना किए तो लंबाई दुगना, एरिया आधा। ये लंबाई एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता, पदार्थ पर डिपेंड करता है। खींच के पदार्थ तो वही रखे हो, इसलिए अपरिवर्तित रहे। बोलिए, क्लियर है सबका ना? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही किए, यानी समझाने में पूरा ध्यान दिए थे। लिखिए अगला नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन चलेगा तो आप रेजिस्टेंस की बात सीख जाओगे। आज रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अगले दिन पूरे नियम, ओम्स लॉ वगैरह चलेगा और उसको लॉक करेंगे, और तब धारा के 4 वैरायटी के प्रभाव पढ़ाएंगे। एक क्लास सब पर रहेगा, और तब करंट में तुम्हें कोई किताब घर में जितना है झाड़ झूठ के बनाओ। विद्युत धारा लिखेगा तो तुम मुस्कुराओगे, तुमसे बन जाएगा, हम तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े। लिखिए जरा जल्दी से क्वेश्चन, एकदम मिजाज से उसको बनाइए। प्रश्न लिखिए, चालकता का मात्रक है, चालकता का एसआई मात्रक है, चालकता का एसआई मात्रक है। चॉइस ए, ओम -1, बी मीटर -1, सी ओम -1 मीटर -1, और डी ओम मीटर। एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपका सही होते जाए। तो ये तो आपको एकदम आसान दिए थे। चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। ओम मीटर मारे नहीं ना, तब बोलो ये जल्दी से। सी होगा ओम -1 मीटर -1। अभी सीखे थे हम लोग, कितना मूर्ख है। यस सर बोलता है, यस सर बोलता है। ध्यान दो, ध्यान, ध्यान नहीं देगा। हम हल्का यू टर्निंग मारे, वो विशिष्ट चालकता था। सुनेंगे, बढ़िया से सुनिए। एक एक शब्द का खेल है इसमें, इसमें इतना खतरा है ना कि जहां चाहता है सेटर मुस्कुराता है। अब हम लोग ऐसा सेटर रहता है ना तो हल्का सेट करके मुस्कुराते हैं कि डूबा होगा, और लड़का एकदम सीरियस है तो बचेगा तो डूब ही जाता है। तो इसमें अभी सुन लो, इतना ब्रेक देंगे कि एकदम परीक्षा में नहीं डूबेगा, कहेगा कि सब हम पहले डुबकी लगा चुके हैं, एकदम संभल। हम यहाँ पे क्या सिखाए? विशिष्ट चालकता। तो बताओ, विशिष्ट चालकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। अरे वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा तो विशिष्ट चालकता। हम केवल चालकता कहेंगे तब तो दोनों का विशिष्ट विशिष्ट गायब कर देंगे। यानी केवल चालकता कहेंगे तो आप समझोगे कि वो हम समझ गए, चालकता में विशिष्ट नहीं है, तो इसको जी से लिखते, और प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते, यानी 1 बटे ओम। सही आंसर ओम -1, और सही आंसर ए था। लड़के कभी नहीं मारता, वो कहता है ओम -1 अकेले कैसे होगा, मीटरों साथ में पढ़ के आए थे।
और गलती करता है। फिर से यहाँ पर जो ब्रेक देना चाह रहा है उसको ठीक से सुनिए। ब्रेक डेवलप करो, ब्रेक डेवलप है तो एकदम राज करो। अगर कहेगा चालकता का मात्रक तो कहना समझ गया, चालकता केवल होगा तो प्रतिरोध का प्रतिलोम हो, विशिष्ट चालकता होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम हो। बोलिए बात क्लियर है ना सबका? और इसीलिए विशिष्ट चालकता तो O-1 मीटर -1, केवल चालकता तो O-1। बोलिए स्पष्ट है सबका? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। अगला नंबर, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ा रहे हैं तो आप समझ ही पा रहे हो, ताप बढ़ने से धातु के, ताप धातु वाला याद है ना सबको? हाँ, सोच के बनाना। ताप बढ़ने से धातु के प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता नीचे चॉइस ए बढ़ता है, बढ़ता है। बी घटता है, घटता है। सी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और डी बढ़ घट दोनों सकता है। तो इस सभी बनाता है गड़बड़, बढ़ घट दोनों सकता है, बढ़ घट दोनों सकता है। जल्दी सोचिए, सोचिए बढ़िया से, क्या होगा? गजब कर रहा है जी, इतना हल्का में गलती करेगा सब। हम सोचे अंत भला का भला एकदम आसान देते हैं तो उसमें भी सब परेशान है। क्या बनाया? कितने लोग ए बनाए? ए बहुत कमाल। बी बनाए, बी। और सी बनाए अपरिवर्तित, वेरी गुड। अरे कैसे अपरिवर्तित बना रहा है? प्रतिरोधकता ताप पर और पदार्थ पर निर्भर करता है, 4 बार बोले। तो ताप जब चेंज कर रहे हो तो क्यों अपरिवर्तित रहेगा? तुमको बार बार बोले कि लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन पदार्थ और ताप पर निर्भर करेगा, उसी प्रकार करेगा जैसे प्रतिरोध करता है। तो बोलो इसमें धातु दिया है कि और चालक? इसका मतलब ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, तो सही आंसर ए बढ़ेगा। मैं जान के कभी भारी तो अगला एकदम हल्का फेंकता हूं ताकि एकदम लगे कि भारी होगा लेकिन वो हल्का है, गड़बड़ हो गया। ध्यान दीजिए, भारी हल्का का मिक्सअप नहीं रखोगे तो फिर ज्यादा सोचने लगेगा तो भी गड़बड़। तो अब आपका ये बताइए, रेजिस्टेंस में डर एकदम भागा कि नहीं सबका? आज के क्लास में हमारा उद्देश्य था कि रेजिस्टेंस एकदम सही कर। अब रेजिस्टेंस में अब कहीं बनाना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर ही तो फरिया लो बस। तुम्हारे घर में जितना किताब है हम उससे ऊपर छोड़वे करते हैं ताकि ऑफिस में भी माथा खाने नहीं पहुंचे। घर वाला उल्टे तो कहे कि ना बहुत हल्का हल्का, उससे भारी इधरे भेजो। तुम्हारे कॉपी में है ना, घर वाले किताब से 5 गुना टाइट रखते हैं, वो उतना बुद्धि सही रहेगा तो उधर का ऐसे ही क्लियर रहेगा सब, और वो सबसे जरूरी चीज होता है। तो फिजिक्स में आज का क्लास हम लोग का बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस सीखे। अगले दिन कुछ नियम चलेगा तब होगा, अभी हम लोग हिस्ट्री क्लास की ओर में चलेगा।